न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी बैठक में रहे शामिल। पाकिस्तान को भारतीय सेना की सख्त चेतावनी। जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार भारतीय सेना। तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने बताया, ऑपरेशन के समय अभेद्य दीवार की तरह खड़ा रहा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। फुस साबित हुए पाकिस्तान के मेड इन चाइना हथियार। डीजी ऑपरेशंस ने कहा, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने मेड इन चाइना PL-15 मिसाइलों और तुर्की के ड्रोन सहित पाकिस्तान से आए सभी ड्रोन्स और रॉकेट्स को मार गिराए। और सेना के शौर्य को शेयर बाजार की भी सलामी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद झूमा शेयर बाजार। फरवरी 2021 के बाद एक दिन में बाजार ने दर्ज की सबसे बड़ी बढ़त। सेंसेक्स लगभग 3000 अंक उछला तो निफ्टी ने भी मारा 916 अंकों का जंप। एक ही दिन में निवेशकों ने कमाए 16 लाख करोड़ रुपए। ये थे हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले खबर बिहार से। बात शहीद इम्तियाज की। पाकिस्तान धोखेबाज है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन वो अपनी कही बातों और किए गए वादों से भी पलट जाता है। ऐसा ही शनिवार को तब हुआ जब आपसी सहमति से सैनिक कार्रवाई पर लगी रोक के बाद भी पाकिस्तान ने धोखे से फिर से बॉर्डर पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में बिहार के लाल BSF सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। पाकिस्तान की धोखाधड़ी में शहीद हुआ बिहार का लाल BSF जवान मोहम्मद इम्तियाज ने दिया सर्वोच्च बलिदान। साहस को कर रहे हैं सब सलाम। मोहम्मद इम्तियाज ने साथियों को बचाने के लिए दी प्राणों की आहुति। देशभक्ति ऐसी कि घर का नाम रखा सीमा प्रहरी निवास। जम्मू कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में बिहार के सारण जिले के BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। शहीद जवान का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। पटना एयरपोर्ट पर उन्हें राजकीय सम्मान के साथ BSF, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के बेटे ने कहा कि मेरी अंतिम बात उनसे हो पाई जब संघर्ष विराम को तोड़ते हुए पाकिस्तान ने हमला किया। हमारे पिता शहीद हो गए, हम उनको सैल्यूट करते हैं। उनको ऐसे सबक सिखाना चाहिए कि किसी के बेटे से बाप न छीना चाहिए, उसके सर से साया न जाना। शहीद BSF सब इंस्पेक्टर सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। उनकी शहादत पर उनके गांव के लोगों और परिजनों को गर्व है, वहीं मन में अपने को खोने का गम भी है। पूरा गांव भावुक है। देश के लिए जो है मेरे भाई जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसे धारणा हर आदमी को होना चाहिए, हर देशवासी को होना चाहिए कि जरूरत पड़े तो अपनी जान के बिना परवाह किए हुए देश के लिए शहादत देने के लिए जरूरत पड़े तो पीछे ना हटे। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि शहीद मोहम्मद इम्तियाज को पूरा देश नमन कर रहा है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बिहार उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। इस मौके पर राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इम्तियाज जी की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। सब लोग आज इस शहीद के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं
और इनकी कुर्बानी को पूरा देश नहीं पूरा दुनिया याद करेगा। हम सब लोगों को उन पर नाज है। देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा की। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने वीरतापूर्वक बीएसएफ चौकी का नेतृत्व किया और देश की सरहद की रखवाली करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज पूरा देश उनकी शहादत को नमन कर रहा है। इम्तियाज की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों की आंखें नम थी लेकिन सर गर्व से ऊंचा था। ऐसे वीर सपूतों की बदौलत ही हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। तो शहीद इम्तियाज को नमन। और अब खबर हिमाचल से। बात करेंगे महंगे हुए सफर की। एक और हिमाचल प्रदेश की जनता जहां पहले ही महंगाई के मार से जूझ रही है, तो वहीं राज्य की कांग्रेस सरकार ने सामान्य बस किराए में 15% की वृद्धि करके इस बोझ को 2 गुना कर दिया है। हालांकि सरकार का कहना है कि इस फैसले से प्रदेश के परिवहन तंत्र को सुधारने में मदद मिलेगी, लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले पर लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले 2.5 साल में प्रदेश सरकार अपने निर्णय को लेकर लगातार सुर्खियों में है। अब प्रदेश सरकार ने जो प्रदेश की जनता है उसको महंगाई का एक और बड़ा झटका दिया है। जो किराए हैं, सामान्य किराए, उनमें 15% की बढ़ोतरी की गई है। हाल ही में 1 महीने पहले भी सरकार द्वारा जो न्यूनतम किराए थे उनको भी 2 गुना किया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण है। 15% किराया जो है वो एचआरटीसी ने बढ़ाया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विरोध करने के बावजूद भी सरकार जो है इस पे चुप्पी साधे हुए। प्रदेश में जनता की आवाजाही का मुख्य साधन एचआरटीसी और निजी बसें ही हैं। अकेले एचआरटीसी की बसों में रोजाना करीब 5 लाख यात्री सफर करते हैं। निश्चित तौर पर इन यात्रियों के लिए किराए में की गई बढ़ोतरी आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाने का काम कर रही है। पहले ही राज्य की जनता महंगाई से जूझ रही थी और अभी जो 15% इन्होंने किराया बढ़ाया है, ये एक बोनस की तरह काम करेगा। हम छात्र जो लंबे डिस्टेंस से आते हैं, जो सोलन शिमला रोज ट्रैवल करते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत का फल बन के आएगा। न्यूनतम किराया भी बहुत बढ़ाया गया है, जिससे क्या होता है कि आम जो जनता है, आम गृहिणी है, उसके ऊपर बहुत आर्थिक बर्डन पड़ रहा है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट को अगर 2.5-3 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट ने कहा था कि महिलाओं को 1500 रुपये का जो वेतन जो हर मंथली दिया जाएगा वो भी नहीं दिया जा रहा है। पहले उन्होंने जो है 10 रुपये कर दिया लिमिट। आप अगर 2 किलोमीटर चाहेंगे तो आप 10 रुपये देंगे, जबकि वो 5 रुपये होना चाहिए था, लेकिन वो 10 रुपये चार्ज करते हैं। आम जनता में तो ये बोझ है, तो इस ऐसे कैसे कर लेंगे? आम जनता कैसे करेगी इसको? बिजली, पानी और कूड़े के बिल में बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश सरकार ने जो सामान्य किराया है उसमें 15% की वृद्धि की है, जिसे लेकर जो आम जनता है हिमाचल प्रदेश की वो काफी नाराज नजर आ रही है। लोगों का ये कहना है कि पिछले 2.5 साल में प्रदेश सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसकी वजह से जो आम जनता है उनकी जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। कैमरामैन राकेश के साथ डीडी न्यूज के लिए प्रियंका गौतम। और अब खबर राजस्थान से। बात हरिके बैराज की। भारत पाकिस्तान के बीच राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में उपजे तनाव के बाद 16 दिन पहले हुई नहरबंदी अब खत्म कर दी गई है और हरिके बैराज का गेट खोल दिया गया है। पहले दिन 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पीएचईडी परियोजना के अधिकारियों के अनुसार अब धीरे धीरे पानी को छोड़ा जाएगा।
भारत पाक तनाव के बीच राजस्थान के लिए बड़ी राहत। राजस्थान के 10 जिलों को मिलेगी पानी के संकट से राहत। हरिके बैराज का गेट खोल पहले दिन छोड़ा गया 600 क्यूसेक पानी। नहरबंदी को खत्म करके खोले गए हरिके बैराज के गेट। भारत पाक के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में उपजे तनाव के बाद क्लोजर रविवार को खत्म कर दिया गया। हरिके बैराज का गेट खोल दिया गया है। पहले दिन 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पीएचईडी परियोजना के अधिकारियों के अनुसार अब धीरे धीरे पानी छोड़ा जाएगा। नहर में छोड़ा गया पानी 18 मई तक कायलाना और तखत सागर में पहुंचेगा। इस बीच डिग्गियों में भरे हुए पानी से आपूर्ति की जाएगी। दरअसल भारत पाक तनाव के चलते नहरबंदी को खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्री एवं सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार को कहा था। उसके बाद राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार से बात करके नहरबंदी को खत्म करने के लिए कहा। उसी के आधार पर इस बार 16 दिन पहले नहरबंदी को खत्म करके बैराज के गेट खोले गए हैं। अभी जो अपना चल रहा है पानी का फ्लो, उसमें अभी 16 या 17 तक पहुंचने की संभावना है। वैसे तो पहुंच तो पहले ही जाएगा पानी अपने, लेकिन 14 और 15 2 दिन अपन मेंटेनेंस वगैरह के अंदर लेंगे, उस तरह क्लोजर रखना पड़ेगा 2 दिन। तो इनका कहना है, प्रोजेक्ट वालों से मेरी बात हुई है, 14-15 2 दिन उसमें लगेंगे और 16 तारीख से शायद कंटिन्यू हो जाएगा। ये 16 तारीख से पानी जो है कंटिन्यू हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तक आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी समस्या नहीं आई कहीं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए की गई नहरबंदी रविवार को समाप्त होने के बाद अब पश्चिमी राजस्थान के करीब 10 जिलों में पानी के संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानहर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में पेयजल की स्थिति में सुधार होगा। हालांकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। बाढ़ में जैसलमेर, इस तरह यहाँ के जो पानी की दिक्कत रहती है, भीषण गर्मी के अंदर पानी में जो समस्या है उसको काफी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही मैं ये भी कहूँगा, ERCP के तर्ज पर राजस्थान में भी एक इस तरह का प्रोजेक्ट लाने का है। तो सिंध, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सिंध का जो पानी अभी रोका गया था और वापस छोड़ा भी गया है, वो पानी अगर हमको यहाँ पे मिलता है तो उससे पूरे पानी की दिक्कत पूरी खत्म हो जाएगी। हरिके बैराज से शहर में पानी आते आते करीब 7 दिन लगेंगे। इस दरमियान पोंडिंग के पानी से शहर वासियों की प्यास बुझाई जाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि अब गर्मियों में शहर में पानी का संकट नहीं रहेगा। हरिके बैराज से पानी छोड़ने और नहरबंदी समाप्त होने के बाद में पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों को अब पानी की समस्या से निजात मिल पाएगी। नहरबंदी समाप्त हुई है, ऐसे में राजस्थान के 10 जिलों को इसका लाभ मिल पाएगा। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। भारत एट 7 में आगे दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा की। बुद्ध पूर्णिमा पर आस्था का संगम उमड़ पड़ा है। बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए उत्तर प्रदेश के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से प्रयागराज सहित अन्य गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
गौरतलब है कि आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा पर संगम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सनातन धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन के पवित्र स्नान का विशेष महत्व। बौद्ध विहारों में की गई विशेष प्रार्थना। गौतम बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाओं से जुड़ा है आज का दिन। गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का दिन। सनातन धर्म के लोगों के लिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन का खास महत्व है। आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़े जोर शोर से मनाया गया। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ दिन सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण गंगा के घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंचे। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला। सुबह से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान के लिए भीड़ उमड़ी। देश भर से श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान के साथ पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। मान्यताओं के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर संगम स्नान से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग आए हैं स्नान करने, पूर्णिमा है आज, भगवान पूजा पाठ करने के लिए हम लोग आए हैं। कहते हैं पूर्णिमा को नहाने में पुण्य काम होता है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। स्नान किया, फिर यहाँ पंडा महाराज को दान कुछ किया। आज ये बहुत विशेष और बहुत पुनीत पर्व है। ये वैशाख महीने का आज अंतिम दिन है। वैशाख के अंतिम दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान कर लेता है उसे पूरे वैशाख स्नान का और पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। बुद्ध पूर्णिमा पर हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रिज घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गढ़गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ कर भगवान से घर में खुशहाली और शांति के लिए प्रार्थना की। सुबह तड़के से ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ब्रिज घाट के गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। अयोध्या की सरयू नदी में सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य अर्जित कर मठ मंदिरों में दर्शन पूजन किया। भक्तगण सरयू में डुबकी लगा रहे हैं, अपने आप को धन्य बना रहे हैं, अपने पूर्वजों को पितृ ऋण से दोष मुक्त होते हैं। ये पूर्णिमा वो पूर्णिमा है, इससे बहुत बड़ा भेंट फल मिलता है। हम लोगों के लिए बहुत मान्यतापूर्ण दिन होता है। आज पूर्णिमा का दिन है और आज सबसे पहले हम लोग सरयू का स्नान करते हैं, सरयू जी का। उसके बाद फिर श्री राम भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरी बात यह है कि आज जो है चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं। तीसरी बात यह है पूर्णिमा पर स्नान करने से अमित असीमित पुण्य की प्राप्ति होती है। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर त्रिविध पावन पर्व को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बर्मा के राजदूत और कुशीनगर के जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण मंदिर से शुरू होकर पूरे कुशीनगर से होते हुए 6 किलोमीटर की यात्रा कर रामाभर स्तूप पर आकर समाप्त हुई। 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया की पावन भूमि पर सम्यक संबोधि की प्राप्ति अर्थात बुद्ध बने और आज के दिन ही कुशीनारा की इस पावन भूमि पर 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो ये त्रिवद पावनी बुद्ध पूर्णिमा है, जिसको वैशाख पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। पूरे दुनिया के बौद्धों के लिए ये महा उत्सव का दिन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों ही महत्वपूर्ण घटनाएं वैशाख पूर्णिमा यानी आज के ही दिन हुई थी। इसलिए ये दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही गंगा स्नान करने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा स्नान किया और मां गंगा की पूजा अर्चना की। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को कई जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है, जहां अधिकारियों की तैनाती की गई थी। वहीं हर की पौड़ी सहित हरिद्वार के अन्य घाटों पर भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। घाटों पर हर हर गंगे और जय गंगा मैया के जयकारे गूंजे। पूर्णिमा
पूर्णमासी के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णमासी के दिन कोशिश करनी चाहिए कि आप गंगा स्नान करें। यहाँ व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं, स्पेशली इसीलिए आए हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा के स्नान में सारे कष्ट, आपके जो भी पाप है वो सारे धुल जाते हैं। माँ गंगा के पावन सानिध्य में हर की पेड़ी हरिद्वार में अपने सपरिवार स्नान किया। बहुत अच्छा लग रहा है, मनवांचित फल ऐसा लग रहा है कि मन शुद्ध हो गया होगा। वैसे भी गंगा का स्नान पवित्र होता है, कभी भी आओ यहाँ सारे मन के सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा और आगे बढ़ने से पहले समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सौर सुजला योजना की। छत्तीसगढ़ सरकार की सौर सुजला योजना किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत किसानों को अनुदान पर सौर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वो बिना बिजली या डीजल की चिंता किए सिंचाई कर पा रहे हैं। तो देखिए DD न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट। किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है छत्तीसगढ़ की सौर सुजला योजना। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को अनुदान पर दे रही है सोलर पंप। किसानों को कम दामों पर सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए सौर सुजला योजना। सौर सुजला योजना से किसान साल में उगा सकेंगे एक से अधिक फसल। सौर सुजला योजना से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। किसानों के लिए कम लागत में सिंचाई की बेहतर और स्थायी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ सरकार की सौर सुजला योजना राज्य के किसानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरी है। इस योजना के तहत किसानों को सरकारी अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। सौर सुजला योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पचेड़ा किसान हीरानंद कश्यप के खेतों में सौर सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं, जिससे अब हीरानंद कश्यप बिना किसी चिंता के सिंचाई सुविधा का लाभ उठाकर लाभकारी खेती कर रहे हैं। सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई पंप उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। ये योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, ताकि वे बिजली की कमी या डीजल की महंगाई से मुक्त होकर अपनी खेती को सतत और लाभकारी बना सकें। किसान हीरानंद कश्यप ने बताया कि सौर ऊर्जा अपने खेतों में लगाने के बाद पहले काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब सौर पंप से सिंचाई आसान हो गई है। धान के साथ मछली पालन भी कर रहा हूँ। सौर सुजला योजना से हमें बहुत लाभ हुआ है। सरकार को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री इस सौर सुजला योजना में सोलर पंप मिली, जेकर जरिए मैं रबी फसल धान लगात हूँ और मोर तालाबों मन में मोर बाई जी करते मछली पालन, ओकरो सहयोग हो जाती। सरकार के बहुत धन्यवाद है जो हमर किसान मन ला बिजली की समस्या ले एक ठो निजात मिली थे सोलर पंप। जिला क्रीड़ा अधिकारी राम स्नेही कश्यप ने बताया कि इस साल 2024-25 में जिले में सौर सुजला योजना के तहत कुल 150 का लक्ष्य मिला है, जिसके लिए किसानों द्वारा आवेदन लिया जा रहा है। किसान सौर सुजला योजना से अभी रबी फसल में धान, गेहूं एवं बाड़ी लगाकर दोहरे फसल का लाभ भी किसान उठा रहे हैं। इस योजना के तहत सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं।
और वर्तमान में जो हमको लक्ष्य प्राप्त हुआ था 2024-25 से तो 150 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें हमको एलओआई जो जारी हुआ था और 90 संयंत्रों का एलओआई जारी हुआ था, जिसके विरुद्ध हमारे द्वारा 70 का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। 20 के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 2 इकाइयाँ और मांगी गई हैं, जिसके माध्यम से हम इन लक्ष्यों को पूर्ण कर सकें। छत्तीसगढ़ सरकार की सौर सुजला योजना एक नई ऊर्जा, एक नई राह है जो छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की सौर सुजला योजना से किसानों को न सिर्फ सिंचाई की सुविधा मिल रही है, बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। सौर ऊर्जा पर आधारित यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। तो वाकई किसानों के लिए वरदान है ये योजना। और इसी के साथ आज भारत 87 में इतना ही। नमस्कार।